हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है दोस्तों? सोमवार 19 सितंबर 2022। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ग्लोबल मार्केट आउटलुक देखेंगे, स्क्रीन रीडिंग क्या है वो देखेंगे, और ग्लोबल मार्केट में अभी क्या चल रहा है जिसके चलते हमारे निफ्टी और मार्केट के ऊपर असर हो सकता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट निवेदन है दोस्तों, मैं और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मार्केट का टेक्निकल और डाटा पूरा कोलैप्स हो गया है इंडियन मार्केट का, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार एफआई की सेलिंग चालू है। और एफआई ने पिछले 3-4 दिनों में लगभग 7-8 हज़ार करोड़ का माल बेचा है। और शुक्रवार के दिन उन्होंने हद ही कर दी। शुक्रवार के दिन लगभग 3,200 करोड़ का माल बेचा है दोस्तों एफआई ने। और डीआई भी कंटिन्यूस बेच रहा है, पिछले पिछले महीने से कंटिन्यूस बेच रहा है डीआई भी। और उसने भी 30 करोड़ का छोटा सा माल बेचा है, लेकिन बेचा तो ज़रूर है। इसका मतलब हम लोग रिटेलर्स लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं। और मैं पिछले 4-5 दिनों से आपको चिल्ला के बोल रहा था कि ये इन लोगों की साजिश है, ऊपर के लेवल पे फंसो मत, क्योंकि एफआई और डीआई की सेलिंग चल रही है। और हम लोगों की जो रिटेलर, जो तीसरी महाशक्ति, जिसको टीवी वाले बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं कि तीसरी महाशक्ति से हम लोग आगे जाएंगे, और उन्होंने फंसा दिया। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रखना है आपको। और देखिए 18,100 का है और हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं? 17,500 तक। और पिछले 4 दिनों से पहले जब मार्केट टोटली हाई था, बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त था, 18,100 के ऊपर पास था निफ्टी, तभी मैंने आपको क्या बोला था? 40,800 का हाई भी ब्रीच किया था बैंक निफ्टी। तभी मैंने आपको बोला था कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर मुझे निफ्टी 17,500 के पास दिखाई दे रहा है। और भगवान गणेश जी ने सुन ली और 17,500 के पास आ गया। जिन्होंने भी इस चैनल के ऊपर विश्वास किया उनका फायदा हो गया। लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूं कि अंधविश्वास किसी के ऊपर मना करें, मेरे ऊपर भी ना करें, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हम लोग जो भी है, एस्ट्रोलॉजर हो या टेक्निकल हो, जो भी है वो 80% तक सही आ सकते हैं। 100% सही आना कतई मुमकिन नहीं है, ये भगवान की देन है। लेकिन भगवान श्री गणेश जी की कृपा से लगातार पिछले कई दिनों से ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। और पिछले 2 दिन से तो आप देख रहे हैं कि मंदी का जो प्रेडिक्शन था वो लगभग इसी चैनल के ऊपर से आया था। बाकी सब चैनल ने तेजी का संकेत दिया था, लेकिन ये चैनल ने पिछले 2 दिन से मंदी बोला था और लगभग 100% सही आ गया। लगभग नहीं, 100% सही आ गया। पिछले अगर रिकॉर्ड देखिए, अगर 30 दिनों का, उसमें 30 दिनों में सिर्फ 2 बार रॉन्ग हो गए प्रेडिक्शन, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन। आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वीडियोस अवेलेबल है। और पिछले 2-3 दिनों से तो लगातार सही आ रहे हैं। कल भी आया, फ्राइडे के दिन भी आया, थर्सडे के दिन भी सही आ गया। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि विश्वास कीजिए, बट अंधविश्वास ना कीजिए। मैं 3 वीडियोस हर दिन डालता हूं। प्री मार्केट रिपोर्ट जो मार्केट शुरू होने के पहले होता है, आपको अंदाजा आता है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर चलेगा, वो सब कुछ उसमें पता चलता है। 4 बजे के वीडियोस में टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का जो मैं लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ, जैकपॉट स्टॉक देता हूँ, ये आपको तो मालूम ही है, तो उसका भी अंदाज़ा आता है। और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन जो मैं 7-8 बजे प्रस्तुत करता हूँ, उससे आपको पता चलता है कि कल क्या हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 वीडियोस हर दिन लेना है, आपको देखना है। और इसीलिए हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 46,000 के पास आ गया है दोस्तों। आज 45,800 क्रॉस किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्राइबर काउंट बढ़ गया है, हर दिन बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। ये विश्वास का प्रतीक है। लोगों को जो एक अपनापन आता है, विश्वास का प्रतीक है। इस चैनल के द्वारा जो उनको प्रॉफिट मिलता है और उनको एक लेवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रेडिक्शन, प्री मार्केट, ये सब कुछ होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अभी आगे क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एफआई और डीआई के जो संकेत बहुत ही खराब है, ग्लोबल मार्केट बहुत खराब है।
क्योंकि 21 तारीख यानी बुधवार के दिन रात को अमेरिकन मार्केट में फेड उनका इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है हाइक का यानी बढ़ाने का डिसीजन डिक्लेयर करने वाला है। और लगभग सभी लोग मान चुके हैं कि 1% का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, यानी 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अगर 1% बढ़ाया है तो ऑलरेडी ये फैक्टर इन है रेट में। अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। शुक्रवार के दिन भी वो 140 पॉइंट माइनस में गिरा था, बंद हो गया था। लेकिन शुक्रवार के दिन एक अच्छी बात हो गई अमेरिकन मार्केट में कि शुक्रवार के दिन वो लगभग 500-600 पॉइंट गिरा था रात को, लेकिन उसके बाद उसने कवर किया और सिर्फ 140 पॉइंट माइनस में गिरा। ये अच्छी बात है अमेरिकन मार्केट में। ओके, सो अभी क्या हमारा तो अभी SGX भी माइनस, सब एशियन मार्केट माइनस, यूरोपियन मार्केट माइनस, सभी कुछ माइनस है। सिर्फ हमारे फेवर में अभी PCR है दोस्तों। निफ्टी का PCR 0.76 के पास है, जो ओवरसोल्ड के पास आया है। जनरली मैं हमेशा बोलता हूं कि 0.50 से लेके 0.65 ये जो लेवल होता है PCR का निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वहाँ ओवरसोल्ड होता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक बनता है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का भी PCR 0.78 के पास है। यानी क्या, इसका मतलब क्या है कि 0.76 और 0.78 यानी ओवरसोल्ड के नज़दीक आ गए। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुए, लेकिन ओवरसोल्ड के नज़दीक आ गए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक बाउंस बैक आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन आपको क्या करना है, जब तक 17,850 के ऊपर मार्केट लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, 17,850 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करता है और 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है, तब तक आपको सेल ऑन राइज करना है, यानी ऊपर प्रॉफिट बुक करना है या ऊपर से निफ्टी और बैंक निफ्टी पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। ये ध्यान में रखिए। ओके, तो सेल ऑन राइज का मार्केट अभी चला है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि FI और DI ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को दोस्तों। और मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि रिटेलर्स जो बड़ा चढ़ा के, ये टीवी वाले बोल रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं रिटेलर्स की ताकत देखिए देखिए, तो इन लोगों ने फंसाया, देखा ना। और मैं अकेला शख्स था जो बोल रहा था कि रिटेलर्स के ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि रिटेलर्स डर में आ गया तो 5% नीचे, और अच्छा हो गया तो 5% ऊपर जा सकता है। फ्लक्चुएशन बहुत होता है मार्केट में। तभी कुछ लोगों ने मेरे ऊपर टीका भी की थी कि रिटेलर्स की ताकत देखिए देखिए। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि 18,100 से 17,500, 600 पॉइंट माइनस आ गया मार्केट। किसके लिए आ गया? FI कंटिन्यूस बेच रहा है, इसके लिए आ गया ना दोस्तों। सो FI के ऊपर मार्केट है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं कि 15,200 की FI की जो अपना हाथ अपना इंडियन मार्केट के ऊपर रखा था, इसके लिए अब हम लोग लगातार बढ़ रहे थे। DI कंटिन्यूस सेल कर रहा था पिछले 1-1.5 महीने से। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि पागलपन की दुनिया में मत रहिए। ये टीवी वाले के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये लोग क्या करेंगे, आपको पागल कर देंगे, आपको कॉल में फंसाएंगे, सही है ना। लेकिन हमको क्या है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, हमारा इन्फ्लेशन रेट अच्छा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारा GST कलेक्शन अच्छा है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाला है, जो इस मंथ के एंड में जो बढ़ने का चांसेस है, RBI की MPC पॉलिसी है, उसमें वो डिक्लेयर करने वाले कि बढ़ाएंगे या नहीं। लेकिन बढ़ेगा तो भी कितना, 0.25% बढ़ेगा, यानी 25 बेसिस पॉइंट। यानी हमारी कंडीशन ग्लोबल से भी अच्छी है। हमको रशिया जैसा फ्रेंड मिला है जो ऑयल हमको बहुत ही कम रेट में दे रहा है, और ग्लोबली क्या है कि ऑयल के रेट भी कम हो गए हैं। सो इस सबका फायदा हमको हो रहा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन रुपीज़ गिर रहा है $200 के मुकाबले। और हम लोग इंडियन रुपीज़ जब हमारा डॉलर से संपर्क तोड़ेगा और हम लोग अपने दम से बढ़ेंगे डॉलर, तो ग्लोबल से हमारा कुछ लेना देना नहीं रहेगा, तभी हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, जैसे जापान का बढ़ा था बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। अचानक अगर क्रूड बढ़ गया, $100 के ऊपर गया, 110-120 के ऊपर गया, हमारा इंडियन रुपीज़ गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो हम लोग गिरने वाली है, सीधी सी बात है। और FI का साथ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फुलिश इसमें जोन में मत रहिए। हमको क्या करना है कि आने वाले 1-2 दिन 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में क्या हम लोग कर सकते हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, ना कि मार्केट से झगड़ा करना है। मार्केट से लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जैसे कि मार्केट में सब बर्बाद हो रहे हैं, सो मार्केट के ट्रेंड के अनुसार हमको प्रॉफिट कमाना है। ऊपर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हमको प्रॉफिट कमाना है उस पर।
इसके ऊपर ध्यान रखिए। इसके लिए टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के जो लेवल सपोर्ट देता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले आपने देखा कि ऑल टाइम हाई के पास मैंने बोला था कि 41,850 के पास आपको बिल्कुल शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में। तो क्या हो गया, 41,840 का हाई लगाया और वहाँ से देखिए अभी कहाँ है बैंक निफ्टी। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है निफ्टी से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया जाए तो बैंक को फ़ायदा होता है, ओके, लेकिन बाकी सेक्टर को नुकसान हुआ है तो भी बैंक को फ़ायदा होता है। आईटी तो ज़बरदस्त गिर रहा है दोस्तों। शुक्रवार के दिन आपने देखा दोपहर 3 बजे के बाद आईटी एकदम बढ़ गया। एक्चुअली निफ्टी कवर हो गया था 17,600 के ऊपर, लेकिन 5 मिनट में निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया और आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस सबका बुरा हाल है। लेकिन एक बात मैं जोर से बोलना चाहता हूँ कि चार्ट के ऊपर आईटी का जो इंडेक्स है, आईटी के जो दिग्गज शेयर है इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, और उसमें भी इन्फोसिस टोटली ओवरसोल्ड हो गया है। तो एक बाउंस बैक 50-60 रुपए का कम से कम, यानी 3-4% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस मंथ के एंड पे। लेकिन आपको क्या करना है, इन्फोसिस में जो अभी 1400 के नीचे भी आ गया है, 1377 के पास क्लोज हो गया है, तो आपको क्या करना है, 1330 का एक स्टॉप लॉस लगा है और उसमें बने रहना है। जब तक 1330 ब्रेक नहीं करता है तब तक इन्फोसिस में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सब कार्नेज हो रहा है ना, उसको ग्लोबली जो मार्केट गिर रहे हैं, वो सब कुछ बुधवार रात 21 तारीख के इवेंट के लिए गिर रहे हैं, जो फेड का जो डिसीजन आने वाला है। तो अभी क्या है कि जनरली अमेरिकन मार्केट में एक टेक्निकल चार्ट्स का जो लेवल होता है वो तोड़ दिया है अमेरिकन मार्केट में। सो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है अमेरिकन मार्केट में अगर 1% बढ़ गया तो। लेकिन अगर 0.75% बढ़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अमेरिकन मार्केट रैली कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्रूड ऑयल क्या है, फ्लैट टू माइनस है शुक्रवार के दिन क्लोजिंग। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, मैं पिछले 4-5-6 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि ओएनजीसी आपको होल्ड करना है 129 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपने देखा कि 134 से अभी 131 के पास आ गया। इतना कुछ गिर गया मार्केट, लेकिन सिर्फ 3 रुपये माइनस में आ गया। लेकिन 129 का जो स्टॉप लॉस था वो तोड़ा नहीं अभी तक ओएनजीसी में। और ओएनजीसी में एक अच्छी खबर आ गई फ्राइडे के सत्र में कि हमारे जो एफएम जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो विंडफॉल टैक्स है जो ऑयल कंपनी के ऊपर, जो प्रोड्यूसिंग कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया था, उसमें जो 10-11% लगाया था उसको कटौती करके वो 7% तक लेके आया है। इसका मतलब इसका डायरेक्टली बेनिफिट ओएनजीसी को होगा, ठीक है। और वैसे क्रूड भी पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, $92 के ऊपर चल रहा है। और मैंने आपको बोला था, आपको याद रहेगा 2 दिन पहले, कि 92 का स्टॉप लॉस रख के आपको बने रहना है क्रूड ऑयल में। तो अभी तक देखिए इतना कुछ खराब हो गया लेकिन 92 के नीचे नहीं गया, ओके। तो 92 को एक स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं क्रूड में। तो ओएनजीसी को इस खबर से फायदा है दोस्तों, और बाकी के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी फायदा है। सो इसके चलते हुए सोमवार को ओएनजीसी एटलीस्ट 2-3% बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा गेसिंग है, ओके। जो भी आपकी पोजीशन है बनी हुई है वो आप निकल सकते हो उसमें से, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में 21 तारीख के बाद यानी गुरुवार से आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि क्या हो सकता है। यानी 21 तारीख यानी बुधवार की रात को अमेरिकन मार्केट के बाद। सो हो सकता है एक सीमित दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी फंस जाए अभी सोमवार से लेके बुधवार तक, बुधवार दोपहर तक, और बुधवार दोपहर के बाद एक बहुत ही फ्लक्चुएशन आ सकता है मार्केट में। तो आपको क्या करना है, सोमवार से बुधवार तक एक सीमित दायरा, यानी नीचे 17,250 का लेवल और ऊपर जो है वो 17,850 के लेवल। अभी जनरली 600 पॉइंट का लेवल है, तो निफ्टी 600 पॉइंट में मूव कर सकता है, क्योंकि निफ्टी में आजकल क्या चल रहा है, पिछले 2 दिन पहले ही 18,100 का हाई किया था और 2 दिन में हम लोग कहाँ हैं, 600 पॉइंट माइनस में। यानी फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसके लिए बहुत बड़ी रेंज देना पड़ती है। तो 17,200-250 नीचे और 17,800-850 ऊपर, यानी अभी 18,000 के ऊपर जाने का सपना मत देखिए, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ओके। और मंथ एंड में हमारा भी पॉलिसी है, तो हो सकता है ये बुधवार के बाद गुरुवार से एक क्लियरिटी विजन मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में भी चंद्रमा कर्क राशि में जब आएगा तभी गुरु जो मीन राशि में है तो नवपंचम होगा योग, और वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है गुरुवार के आसपास चंद्रमा कर्क राशि में आ सकता है और वो अंशात्मक योग कर सकता है 15 डिग्री का, जो है 15-20 डिग्री का गुरु और चंद्रमा का। तो गुरुवार के आसपास हो सकता है, तो वहाँ एक तेजी आ सकती है। तो अपनी अपनी पोजीशन निकाल के ठंडा बैठिए, आराम से बैठिए। तो आपको हर दिन क्या करना है, उसी दिन आपको क्लोज करना है।
कैरी फॉरवर्ड ना करें दोस्तों। कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो हेजिंग करके कीजिए, लेकिन हेजिंग में भी क्या हो रहा है कि हेजिंग में भी नहीं बढ़ रहा है कॉल और पुट, क्योंकि ऑलरेडी कॉल और पुट के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि क्या है कि इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स 20 के आसपास आ गया है। इसके चलते हुए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो आपको वन साइडेड स्टॉप लॉस के तरफ रहना है और उसी दिन आपको पोजीशन क्लियर करना है। अगर हेजिंग भी किया तो वो अलग अलग टेक्निक्स की हेजिंग है। ओके, वो अलग बात है। वो मैंने ऑलरेडी बहुत महीने पहले एक वीडियो भी डाला था। मेरे वीडियो के इसमें देखिए आप, हेजिंग का वीडियो मिलेगा आपको, तो वो चेक कर सकते हैं। चलिए अभी टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का लेवल देखेंगे। तो निफ्टी शुक्रवार के सत्र में 17,530 के पास क्लोज हो गया, लगभग 350 पॉइंट माइनस में। नीचे 17,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो 17,480 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक डरने की बात नहीं है। 17,480 ब्रेक किया तो फिर नीचे बहुत बड़ा लेवल आएगा, 17,350 का लेवल आएगा। इस बार 17,400 भी नहीं, 17,350 आएगा। और 17,350 के नीचे अगर गया तो 17,250 आने में देर नहीं लगेगी, ये ध्यान में रखिए। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर निफ्टी 17,650 का एक पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 17,720 का दूसरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस माने रुकावट, तो वहाँ अगर गया और निफ्टी उसके नीचे रह गया तो आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को स्टॉप लॉस के साथ लेके। और सबसे अच्छी जगह शॉर्ट करने की या निफ्टी में पुट लेने की कहाँ है? 17,800-850 के पास, वहाँ आपको डेफिनेटली लेना है। लेकिन आपको 17,900 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और बाद में शॉर्ट करना है निफ्टी में, या निफ्टी में पुट लेना है लेकिन 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, मेरा भी नहीं है। ओके दोस्तों, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भी टेक्निकल डाटा लेवल है ग्लोबल के ऊपर। ओके, लेकिन मार्केट सुप्रीम है और मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ के सामने टेक्निकल और फंडामेंटल की कोई औकात नहीं होती है। ये मैं पिछले कई साल 2 साल से बता रहा हूँ आपको। मैं न्यूज़ के सामने कुछ भी नहीं होता है, टेक्निकल नहीं होता है या फंडामेंटल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। ओके बैंक निफ्टी में जो 40,800 के नीचे क्लोज हो गया, लगभग 420 पॉइंट के आसपास माइनस में। 40,800 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था, लेकिन 40,800 के नीचे क्लोज हो गया। पहला रजिस्टेंस 40,850 के पास आएगा दोस्तों बैंक निफ्टी में। उसके बाद 41,000 के पास ज़रूर आएगा, 41,050 के पास। तो वहाँ आप एक ट्राई कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं, नेगेटिव चल रहा है तो आप वहाँ बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? 41,120 यानी सिर्फ 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। तो वहाँ बैंक निफ्टी पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये ध्यान में रखना है। और ऊपर अगर 41,000 दूसरा रजिस्टेंस जो है वो 41,500 के ऊपर है, 41,500 के ऊपर एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। और बीच में एक छोटा रजिस्टेंस है जो 41,200 का है, वहाँ कॉल राइटिंग हो चुकी है। 41,500 के ऊपर बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, तो वो बहुत बड़ा रुकावट का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी में। वहाँ आपको गया तो बिल्कुल शॉर्ट करना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के 100 पॉइंट का, या बैंक निफ्टी में पुट लेना है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और सबसे बड़ी रुकावट बैंक निफ्टी में 41,850 जो ऑल टाइम हाई है, जो पिछले 2 दिन के पहले लगाया था बैंक निफ्टी में। तो वहाँ तो ज़रूर आपको शॉर्ट करना है, लेकिन 42,100 का स्टॉप लॉस लगा के। और 42,000 यानी 42,000 के पास कॉल राइटिंग अच्छी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रुकावट है। तो मोटा मोटी 42,000 के ऊपर जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी में, अभी कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। वैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, कोई समस्या नहीं है। नीचे बैंक निफ्टी को सपोर्ट जो मिलेगा अभी 40,500 के पास मिलेगा, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। तो वहाँ आपको एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में कॉल बाय करने का या बैंक निफ्टी में बाय करने का, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 150 पॉइंट का रखना है। यानी 40,350 अगर टूटेगा तो आपको निकल जाना है, और 40,500 के निकट आपको बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में। और सबसे अच्छा जो सपोर्ट है वो 40,000 के पास है दोस्तों। 40,000 मेंटली भी सपोर्ट अच्छा है, पुट राइटर्स भी अच्छे हैं, यानी तेज़ी वाले भी वहाँ बैठे हैं। सो 40,000 के ज़बरदस्त 40,000 के लेवल के ऊपर अच्छा सपोर्ट है। तो 40,000 के पास तो आपको डेफिनेटली बाय करना है बैंक निफ्टी आया तो। लेकिन 40,000 के पास स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करना भाई, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत बढ़ चुका है
और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन नहीं हो गया है। तो हो सकता है कुछ खराब हो गया तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है निफ्टी से भी, क्योंकि वहाँ तेजी की पोजीशन ज़्यादा है। ये ध्यान में रखिए, ये कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स की औकात नहीं होती है। सो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत कुछ गिरा है। तो निफ्टी में ज़्यादा गिरावट अभी नहीं दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। लेकिन न्यूज़ अगर आ गई बुरी तो ज़्यादा निफ्टी से भी दुगुना तिगुना गिर सकता है। सो आपको क्या करना है, 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, 39,950 के नीचे, 39,950 के नीचे अगर सस्टेन होता है, आने वाले 2-3 सत्रों की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, एग्जिट होना है, बाहर निकलना है, राम राम करना है, नमस्ते करना है। ठीक है दोस्तों। सो आशा करता हूँ आज का जो मैंने सोमवार के दिन के लिए 19 सितंबर के लिए मैंने जो बोला है आपको पसंद आया रहेगा। आया तो लाइक का बटन दबाइए, और ख़राब लगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का ज़रूर बटन दबाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो है नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर उनको अच्छा लगा तो। और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सितंबर महीने में ही 50,000 सब्सक्राइबर का काउंट हमको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7:30 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।